जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ेंगे हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया। भारत और इंडिया कैसे पढ़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में तो इंडिया हर जगह यूज किया गया है, लेकिन हिंदी वर्जन में भारत अर्थात इंडिया शब्द का यूज किया गया है। दोस्तों, भारत का नाम शुरुआत से लेकर अब तक कैसे पड़ा, आइए हम अब इसको देखते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको मैप में दिख रहा है 7 नदियों का सप्त सिंधु, जिसको ऋग्वेद में सप्त सिंधु बोला गया है। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये झेलम, ये 7 नदियों का संगम था और इसको सप्त सिंधु आपके ऋग्वेद में बोला गया। इसका वर्णन है, यहां पर एक ट्राइब रहती थी, जनजाति। नदियों के किनारे पर शुरुआत समय से ही अच्छी जनसंख्या, मतलब नदियों के किनारे ही निवास करती थी, क्योंकि उनको सहज से शुद्ध जल उपलब्ध हो जाता था और उनके आसपास जंगली जानवर भी आते थे, तो वो उनको शिकार भी इजीली अवेलेबल हो जाता था। तो इसलिए इस इलाके में एक ट्राइब रहती थी, उसका नाम था भरत ट्राइब। भारत ट्राइब थी। इस ट्राइब का एक राजा था, उसका नाम था सुदास राजा। क्या नाम था राजा का? सुदास राजा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इस क्षेत्र के पास में एक पुरु ट्राइब रहती थी। पुरु ट्राइब ने इस भारत ट्राइब पर आक्रमण किया। इसके आसपास की लगभग 10 जनजातियों में यह युद्ध कन्वर्ट हो गया, मतलब इसको बैटल ऑफ ट्राइब्स बोला गया। ये कब हुआ? 1400 बीसी में, मतलब 1400 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, 1400 साल पहले की बात है ये। अगर अभी के हिसाब से देखें तो लगभग 3700-3800 साल पहले की बात है। तो इस जनजाति ने किसको, पुरु और अन्य 10 जनजातियों को किसने हराया? भारत ट्राइब ने इन सबको हरा दिया, डोमिनेट कर लिया। इनके सुदास राजा थे, ठीक है। इसके अलावा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, हिमालय के पास वाला, इसमें 3 और जनजातियां रहती थी, अजर, सिंगरी, और लक्सर। इन तीनों को भी इसने हरा दिया। तो इस वक्त इस क्षेत्र का डोमिनेंट भारत ट्राइब से हुआ। यह कब की बात है? आज से 3800 साल पहले, 1400 बीसी की बात है दोस्तों। और ये सब आपका लिखा हुआ है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस में लिखा हुआ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पाकर आप चाहे आपका कोर्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम प्राइस में, और आप सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और इस भारत ट्राइब ने इस क्षेत्र का पूरा अपना साम्राज्य स्थापित किया। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये हो रहा था कि जंगल में जानवरों की तरह मानव रह रहा था। तब इसने अपना पूरा एम्पायर, इस क्षेत्र में एम्पायर भारत ट्राइब ने सबसे पहले स्थापित किया। और ये क्षेत्र क्या कहलाने लग गया? 7 नदियों का संगम से सिंधु बनी थी, इसलिए सप्त सिंधु इसका नाम पड़ा। इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? सप्त सिंधु। और इस पर किसका शासन था? भारत ट्राइब का। भारत ट्राइब का शासन था। और किसके क्या नाम था नदियों का? सप्त सिंधु, ठीक है। और इसके पश्चिम वाले किसी भी शब्द को याज, हिमालयाज इस तरह से करते थे, क्योंकि उनमें यूरोपीय का एक्सेंट आता था। इसलिए इस यहाँ पे रहने वाले सभी को भारतीयाज कहने लगे। क्या कहने लगे? भारतीयाज, भारतीयाज कहने लगे, ठीक है, इस क्षेत्र के आसपास। और आपने सुना होगा कि ये लोग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे। क्या करते थे? अश्वमेध एक रिचुअल होता है, ये अश्वमेध यज्ञ करना। आपके सभी जो धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उनमें सब में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ करते थे और यज्ञ में घोड़ा छोड़ते थे, और फिर वो चारों तरफ जहां जहां चक्कर लगा के आता था वो उसका क्षेत्र होता था। इस तरह के रिचुअल्स इस भारतीय ट्राइब में
थे। ये 1400 BC की बात है। और इस ट्राइब ने क्या किया था, ये सुदास राजा थे, इन्होंने जो दूसरी ट्राइब को अगर जीत लिया तो वो क्या करते थे, अपनी संस्कृति दूसरी उस पर थोप देते थे कि हम ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो आप भी करो, हम इस तरह की चीजों को मान रहे हैं तो आप भी मानो। लेकिन सुदास राजा ऐसे राजा थे जिन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने जो संस्कृति, जो ट्राइब अपना रिचुअल्स मानती है उनको मानने दिया, उस पर थोपा नहीं। और ये ही एक अच्छे भारत के निर्माण की नींव यहीं से शुरू हुई दोस्तों। इतना अच्छा शासन, इतने साल पहले इतना अच्छा शासन चल रहा था, इसलिए क्या हुआ, बहुत सारी ट्राइब्स, आप आसपास के इलाके की सारी ट्राइब्स से जुड़ गई। और सारी ट्राइब्स, सभी लोग जनजातियों में ही रहते थे क्योंकि उस वक्त किसी तरह का कुछ भी विकास की बातें ही नहीं थी। सब लोग जनजातीय जीवन ही जी रहे थे, कोई खेती वेती का ज़्यादा कुछ था नहीं, जंगली जानवरों से और इनसे जंगल में ही रहा करते थे इस तरह से। तो दोस्तों क्या हुआ, ये सारी जनजातियां मिल गई और सारे क्या कहलाने लगे, भारतीय कहलाने लगे। वहीं से भारतीय कहलाने लगे क्योंकि भरत ट्राइब थी और भारतीय कहलाने लगे। शासन भी भारत ट्राइब का था। लेकिन जो पश्चिम वाला इलाका है, जो पर्शियन लोग हैं, ये सब इस इलाके को, इसको क्या मानते थे, सप्त सिंधु के नाम से ही बोलते थे। और उन्होंने क्या किया, सप्त सिंधु ही बोला, सप्त सिंधु ही इसका प्रचलन में नाम रखा दोस्तों। ये सप्त सिंधु ही रखा। तो ये जो पर्शियन हैं, इन्होंने सप्त को, इनके से की जगह है प्रोनाउंस होता है, क्या होता है, से की जगह है प्रोनाउंस होता है। अरब वाले जो पर्शियन लोग हैं, अरब आजकल संयुक्त अरब अमीरात है और ये अरब कंट्रीज हैं, वो पर्शियन, यहाँ पर पहले पर्शियन थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये से को बोलते थे है, तो सप्त सिंधु को ये क्या बोलने लगे, हप्त सिंधु। क्या बोलने लगे, हप्त सिंधु। जो हप्त हिंदू हो गया, से को है बोल रहे हैं तो हप्त हिंदू हो गया, हप्त हिंदू हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया। तो हिंदू शब्द कहां से आया, सिंधु से। हिंदू शब्द कहां से आया, सिंधु से। अब हप्त सिंधु बोलने लगे। और हप्त हिंदू जो और वेस्टर्न में जाएं, जैसे यूरोप वाले भागों में जाएं, तो वहां पर इसका नाम टोटली, इस क्षेत्र का नाम हिंदू हो गया। और वहीं से क्या हुआ, वेस्टर्न मध्य पश्चिम एशिया वाले लोगों ने ही, पर्शिया वालों ने हप्त हिंदू बोला। इसके अलावा और पीछे गए तो वो केवल हिंदू बोल रहे थे, हप्त हिंदू भी उन्होंने छोड़ दिया, केवल हिंदू बोल रहे थे। इस क्षेत्र वाले लोगों को हिंदू बोलने लगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिंदू पड़ा। हमारे जो हिंदुइज्म है, हिंदू शब्द का उपयोग यहीं से शुरू हुआ। अब ये नाम धीरे धीरे और पश्चिम में जा रहा था। आपका जो पश्चिम, मध्य पश्चिम वाला पार्ट है, जो ये संयुक्त अरब अमीरात है और ये देश हैं, इसके अलावा जो पश्चिम वाला पार्ट है जहाँ यूनानी सभ्यताएं थी, तो इन लोगों को और भी इसका मॉडिफाइड वर्जन बोलना शुरू कर दिया। और जो हिंदू बोल रहे थे, हिंदू का एच भी हटा दिया। हिंदू का एच हटाने से क्या बच गया दोस्तों, इंडस बच गया, इंडू बच गया, इंडू। इंडस उसको से लगाते थे ग्रीक में, तो वो इंडस बन गया, इंडस बन गया। हिंदू से एच हट गया, फिर एच हटने के बाद क्या बचा, इंदू बचा। और वो यूनानी क्या बोलते हैं, किसी को से लगाकर बोलते हैं, जैसे उसका प्रभाव मैं बता रहा था अभी, हिमालयाज, भारतीयाज, इस तरह से। तो वो इंडस बन गया, एस उनके प्रोनाउंसिएशन में आता है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज का कारण आता है वो। तो ये क्या बन गया, इंडस बन गया। और इंडस से धीरे धीरे और लंबे समय के बाद में इंडिया शब्द का यूज होने लगा। इस तरह से आपका क्या क्या नाम आए, भारत आया। इस तरह से आपका क्या नाम आया, हिंदू आया। हिंदू कहाँ से हुआ, इस तरह से आपका नाम क्या आया, इंडिया आया। तीनों शब्द इसी तरह से आए दोस्तों, ठीक है। अब एक राजा भरत हुए थे, भारत राजा हुए थे। उन भरत राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पूरा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, और फिर आपका यहाँ इधर म्यांमार तक ये शासन था। इधर नीचे कहाँ तक था, श्रीलंका तक था,
ये श्रीलंका। ये सब इतना बड़ा क्षेत्र क्या था, भारत राजा का क्षेत्र था, इसलिए भारतवर्ष नाम पड़ा। इन सब का कंबाइंड इतना बड़ा क्षेत्र क्या पड़ा, भारतवर्ष। और इसके बाद में मुगल आए 16वीं शताब्दी में, इन्होंने क्या बोला, इसको हिंदुस्तान बोला। मुगलों ने इसको क्या शब्द यूज किया, हिंदुस्तान। और ब्रिटिश, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि वो इंडिया शब्द यूज करते थे और ब्रिटिश का शासन था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया नाम पड़ा। अभी हमने देखा क्या क्या, इंडिया, भारत, हिंदू, ब्रिटिश इंडिया, हिंदुस्तान, कैसे कैसे हुआ ये। अब इस नाम में भारत और पाकिस्तान में भी विवाद हुआ। जब आज़ादी मिली तो जिन्ना और नेहरू में भी विवाद हो गया। इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का जगह हम क्या नाम ले लेते हैं, इंडिया, और भारत तुम रख लो। लेकिन इन्होंने क्या किया, सितंबर 1947 में एक प्रदर्शनी लगवाई, उसमें अपना नाम इंडिया रख लिया और माउंटबेटन से बात कर ली, क्योंकि इनके अच्छे दोस्त थे माउंटबेटन, उनसे इन्होंने इंडिया ले लिया। क्या ले लिया, इंडिया ले लिया। तो इस तरह से भारत इंडिया नाम पड़ गया और फिर इनको अलग से अपना नाम पाकिस्तान रखना पड़ा। अपना नाम अलग से पाकिस्तान रखना पड़ा और भारत और इंडिया दोनों हिंदुस्तान के पास रह गए। और इसकी नाराजगी है वो जिन्ना ने यूएन तक में उठाई थी कि अगर भारत है वो अपना नाम भारत रख ले तो इंडिया नाम हम यूज कर ले। इसकी बात इन्होंने अपना यूएन तक बात उठाई थी। और 17 सितंबर 1949 को जब संविधान लिखने की बातें थी और वो पहला आर्टिकल लिखा था, तो उसमें भारत अर्थात इंडिया हिंदी में लिखा था और इंग्लिश में क्या लिखा था, इंडिया शब्द का यूज किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द का यूज किया था। ठीक है, तो हमारे पास भारत और इंडिया का नाम हम इसका रखने लग गए। संविधान सभा ने आर्टिकल 1 पर बहस भी करी थी। उसमें लिखा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था और ये इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था। इस पर बहस भी हुई और सभी ने उसको बहुमत से पारित भी कर दिया और फिर हमारा आर्टिकल पास हो गया। एक एक विषय पर चर्चाएं होती थी, उस पर सहमति ली जाती थी, मतभेद होने पर वोट करवाया जाता था संविधान बनाने के लिए। तो इसका भी ऐसे ही करवाया गया था आर्टिकल 1 का। ठीक है दोस्तों, फिर जनता पार्टी आई, उनका वो थे एचवी कामत। जनता पार्टी के एचवी कामत ने कहा कि जब कोई जन्म लेता है बच्चा तो उसका नामकरण किया जाता है। भारत ने अभी शुरुआत करी है, आज़ादी पाई है, तो इसका नामकरण भारतवर्ष कर देना चाहिए, भारत कर देना चाहिए, हिंदुस्तान कर देना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपनी डिमांडें रखी थी। उसके बाद इस पर चर्चाएं भी हुई थी। ये एक मुद्दा, हॉट मुद्दा भी बन गया था। तो उस वक्त कुछ लोग इसको हिंद भी बोलने लग गए थे कि इसका नाम हिंद कर दो, हिंदुस्तान कर दो। इस तरह से विवाद का विषय बन गया था। कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले या अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले कह रहे थे इंडिया ही कर दो, ताकि पूरा विश्व जानेगा अपने नाम को, अपन ही क्या जानेंगे, पूरा विश्व देखना चाहिए। और वो इंडिया के नाम से जानता है तो इंडिया कर देना चाहिए, और पहले से चला आ रहा है। तो इस तरह से इसका नाम हिंदी में भारत पड़ा और अंग्रेजी में क्या पड़ा, इंडिया पड़ गया। अब इसके बाद में एक PIL लगी 2016 में, ये PIL लगी थी, इसमें इंडिया का नाम भारत कर दो इस तरह से किया। और TS ठाकुर, जस्टिस TS ठाकुर थे, उन्होंने इसकी सुनवाई करी। जस्टिस TS ठाकुर ने इसकी सुनवाई करी और उन्होंने कहा कि क्यों बिना वजह आप इंडिया शब्द को बदनाम करते हो, इसको वो करते हो, पहले से चला आ रहा है, आप इसको कैसे कह सकते हो कि केवल ब्रिटिशों का दिया हुआ नाम है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री अलग है। अब जिसने PIL लगाई थी उसको बेचारे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए उसको लताड़ भी लगाई थी कि आप इस तरह के बिना वजह के, क्योंकि कोर्ट का भी समय खराब करते हो और इस तरह से आप नहीं करें। इंडिया और भारत दोनों नाम सूटेबल है। कोई अगर इंडिया बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी आदमी का नाम अगर घर में उसका कुछ और नाम बोलते हैं, गांव में शहर में उसकी कॉलोनी में कुछ और नाम बोलते हैं, और बाहर अगर उसका कुछ और नाम बोलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई किस तरह से बोल रहा है इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसलिए जस्टिस TS ठाकुर ने उनको डांट भी लगाई थी।
अब ये एक और है हॉट मुद्दा कि G20 की मीटिंग में ये इनविटेशन क्या लिख दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये इंडिया की जगह भारत लिख दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का नाम मिटाना चाहते हैं, इंडिया शब्द को नाम मिटाना चाहते हैं, उसकी जगह भारत रखना चाहते हैं। भारत शब्द पर ज़्यादा जोर दिया गया है क्योंकि भारत ट्राइब्स से किया गया था, भारत ट्राइब्स से रिलेटेड है और भारत शब्द को यहाँ लिख दिया गया था, इसलिए और बड़ा चर्चा का विषय बन गया ये। और एक और चीज़ है कि जब मोदी जी अपना स्पीच देख रहे थे तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह क्या लिखा हुआ था, भारत। सभी के आदमी जो मीटिंग में बैठता है उसके नाम लिखा, उसके आगे देश का नाम का नेम टेंट लगा होता है, उस नेम टेंट में क्या लिखा होता है, क्या लिखा था, भारत लिखा हुआ था। इसलिए ये चर्चा का विषय और भी हो गया कि इंडिया का नाम भारत कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, या इस तरह से कुछ चर्चा का विषय बन गया था। और अगर इसका नाम अगर चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 1 में इंडिया लिखा हुआ है। और संविधान में संशोधन करने की प्रोसीजर होता है कि नाम चेंज करने के लिए, संविधान संशोधन का नाम ये चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उनको, कि सामान्य संशोधन करना पड़ेगा और राज्यों से विशेष संशोधन वाला प्रोविजन भी इनको संविधान संशोधन में लेना पड़ेगा, विशेष राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, और इस तरह से ये इसका नाम चेंज किया जा सकता है। ऐसा कुछ अभी विचार नहीं है और ना ही चेंज करना चाहिए, क्योंकि पहले से ये बोले आ जा रहे हैं, आज की बात नहीं है, ये 3500 साल 3800 साल पहले की बात है, 4000 ईयर्स पहले की बातें हैं। तो हमें इसको परिवर्तित करने पे ना ही इंडिया शब्द की इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ब्रिटिशों का दिया हुआ ब्रिटिश इंडिया शब्द है, इसलिए ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। ये नाम बहुत पहले से हैं, हिंदू, सब सिंधु, ये सब मैंने आपको बताया, भारत ट्राइब की वजह से आया। और एक चीज़ और है, इंडिया शब्द का जो ब्रांड वैल्यू है ना, चाइनीज शब्द के बजाय इंडिया शब्द की ब्रांड वैल्यू कितनी गजब की है। कोई कहते चाइनीज है, अरे चाइनीज आइटम है, पूरी दुनिया में ऐसे चाइनीज आइटम की ऐसी थूथू हो रखी है, और हमारे इंडिया का मेड इन इंडिया लिखा होता है। मेड इन इंडिया की वजह से इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत गजब की रहती है दोस्तों, जिससे क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो ट्रेड है उस पर भी इंडिया को हटाने से गलत इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि हम वहाँ मेड इन भारत नहीं लिखते हैं, मेड इन इंडिया लिखते हैं, और ये ब्रांड वैल्यू से बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर हम चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा, इसलिए हमें इसको चेंज नहीं करना चाहिए। और नाम चेंज करना कोई छोटे मोटे देश के लिए तो फिर भी ठीक है, भारत जैसे इतने विशाल देश के लिए आप नाम चेंज करना इतना इजी नहीं है। और इसको चेंज करने अभी प्रयागराज का नाम चेंज किया था तो बता रहे हैं कि उसको सब जगह चेंज करना पड़ता है, उसमें 300-500 करोड़ का खर्चा आया है। इंडिया का अगर करेंगे तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 14,304 करोड़, 14,304 करोड़ उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसके अलावा ट्रेड में कितना नुकसान होगा वो चीज़ अलग ही है, बिना वजह जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका नाम चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बेहतरीन है नाम इंडिया, और भारत ऑलरेडी बहुत अच्छा नाम है। नाम चेंज करते हैं तो आपका मैप्स में अपडेट करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पूरी दुनिया के मैपों में होगा, दूसरे देशों के खर्चे और बढ़ेंगे, चाहे 10 रुपये का ही बढ़े, सबका खर्चा बढ़ेगा। नेविगेशन सिस्टम में इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, कहीं प्रिंट, कितने कागजों की बर्बादी होगी, लोगों का समय बर्बाद होगा। और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है वहाँ भी करना पड़ेगा, कॉरपोरेट में करना पड़ेगा, प्राइवेट बिजनेस में करना पड़ेगा। ओवरऑल इसका नुकसान ही नुकसान है, बेनिफिट कुछ है नहीं, और हमारा जो पुराना ब्रांड वैल्यू है और नाम है वो भी इसका नुकसान होगा। इसलिए इसका भारत ही नाम रहना चाहिए, इंडिया नाम रहना चाहिए। दोनों नाम अगर पैरेलल चल रहे हैं इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक एकता, पूरे देश की एकजुटता, सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग इतने प्यार प्रेम से और इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। यहाँ पर इस सादगी की दाद देनी पड़ेगी, और इनको मतलब किसी तरह का परिवर्तन करने की इंडिया में बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है हमारा प्यारा भारत। और आपने इस तरह से देखा पूरा कि कैसे सप्त सिंधु से हप्त सिंधु आया, हप्त सिंधु से क्या आया आपका हप्त हिंदू आया,
हप्त हिंदू को और पश्चिम में चले गए तो हिंदू बोलने लग गए, और वहां से हिंदू शब्द का नाम आया। हिंदू शब्द आने के बाद में एच हट गया, और एच हटने के बाद में इंडिया नाम पड़ा, इंडस पड़ा। ग्रीक क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं, एस लगाते हैं वो। हिंदू को इंडस बोलने लगे, और फिर धीरे 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 क्या हो गया, इंडिया ना हो गया। इस तरह से दोस्तों, और मुगलों ने इसका हिंदुस्तान नाम दिया। तो आपने ये सब देखा। जय हिंद, जय भारत।